दोस्तों, आज हम ये देखेंगे कि माइंड मैनेजमेंट कैसे होता है। जैसे माइंड मैनेजमेंट बताते ही हर एक व्यक्ति का जो दिमाग है इस बारे में सोचना शुरू हो जाता है कि हमारा मन, हमारा माइंड है, इसको मैनेज भी कर सकते हैं और किस तरीके से कर सकते हैं। क्योंकि हमारा माइंड स्ट्रांग करना सबसे पहली जरूरी बात है, उसके बाद माइंड को मैनेज करेंगे। क्यों? हमारे सोचने का जो तरीका है, हर एक व्यक्ति का सोचने का अलग अलग तरीका है। कोई किस तरीके से सोचता है, कोई किस तरीके से सोचता है। सोचना ही, शुरुआत करना सोचने की, यही तो हमारा माइंड के मैनेजमेंट की शुरुआत है। क्योंकि हमारा जैसे माइंड है, माइंड, अब किसी को बताया जाए, पूछा जाए कि आपका माइंड कहाँ है या फिर मन कहाँ है, तो हालांकि इसको खोजने वाले जो है, जब भी रिसर्च हुई है और आज तक खोजने वाले हैं, इन्होंने जितनी भी कोशिश है, ये कोशिश करने के बाद में भी ये नाकामयाब रहे हैं और आज भी चल रहा है इसके बारे में खोजने की कोशिश। फिर ये जो माइंड है हमारे ब्रेन में है, ऐसा एक हमारी एक धारणा बैठी हुई है, या हम सोचते रहते हैं कि हमारे माइंड जो है हमारे ब्रेन में है। जब भी हम सोचते हैं तो एक्चुअली ये जो ब्रेन है, ब्रेन से जो बातें होती हैं, एक माइंड जो है एक थिंकिंग प्रोसेस है। माइंड क्या है? एक थिंकिंग प्रोसेस है। और यही थिंकिंग प्रोसेस जो है जब आगे चल के जो है उस ब्रेन के द्वारा जो है हमारे नर्वस सिस्टम हमें, हमारे शरीर को कोई प्रकार का आदेश देती है। और जैसे आदेश देती है या हुक्म करती है या ऑर्डर करती है, वैसे ही हमारा हाथ, मेरा जो हाथ नीचे से ऊपर जा रहा है, तो ये ऊपर जाने के लिए जब तक हमारी सोच हमारे ब्रेन में, और जो ब्रेन नर्वस सिस्टम को, और नर्वस सिस्टम इस हाथ को जब तक सजेशन नहीं देता है, तब तक के लिए हाथ नीचे से ऊपर नहीं जाता है। इसका मतलब यह है कि हमने हमारे माइंड के द्वारा यह मैनेज किया हुआ है। यह कंडीशनिंग होती है। मैं बताता हूं कि एक मेरा ऐसा पेशेंट था कि जिस पेशेंट को जो है 1 साल भर से नींद नहीं आई, और नींद नहीं आने के वजह से वो बहुत परेशान हो गया और उन्हें लगने लगा कि हर रोज नींद नहीं आती है, और यह नींद क्यों नहीं आती है इसकी वजह खोजते खोजते वो साल भर नहीं सोया है। उसके बावजूद साल भर नहीं सोया है, तो उन्होंने एक बार मेरा एक प्रोग्राम देख लिया, और प्रोग्राम देखने के बाद उसने सोचा कि यहाँ पर एक गुंजाइश है कि इस व्यक्ति के पास नींद आने का कोई तो भी ट्रिक है और नींद में सुला सकते हैं। फिर वैसे ही मेरे प्रोग्राम देखते ही उसने दूसरे दिन मेरे पास आगे पहुंच गए, पूछने लगे कि सर, मुझे 1 साल से नींद नहीं आई है, मैं परेशान हूँ, घर में रात में घूमते रहता हूँ, कुछ न कुछ करते रहता हूँ, मगर नींद नहीं आती, नींद आने के लिए वेट करता हूँ, थक जाता हूँ, फिर भी नींद नहीं आती। मैंने बोला शुरुआत कैसे हुई कि जैसे नींद नहीं आने की? उन्होंने सबसे पहले बताया कि एक होली का त्यौहार था, उस त्यौहार में जो है अचानक उनसे ऐसी बात हो गई कि उन्होंने किस दोस्तों के साथ जो भांग कहते हैं वो खा ली, और वो खाने के वजह से उन्हें जो फील हुआ, उन्हें ऐसा फील हुआ कि भांग खाना बहुत ही बुरी बात है, इसे नशा हो जाता है और मैं नशा करने लगा हूं। और इस बारे में अगर मैं बताऊंगा किसी को तो लोग क्या सोचेंगे, और ये क्या सोचेंगे ये सोचकर वो परेशान हो गया। और ये सोचकर परेशान होने के वजह से पहले तो वो भांग खाने के वजह से जो है लोग क्या बोलेंगे इस बात के वजह से परेशान हुआ, और फिर रात भर नहीं सो पाया। और दूसरी बात ऐसे हो गई कि वो नशा है, वो सोने नहीं दी उनको। और दूसरी बात है, ये धीरे धीरे कंडीशनिंग होते गए, फिर उनको लगने लगा कि मुझे नींद नहीं आ रही है, ये एक प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम के वजह से परेशान हुआ, और ये परेशानी जो है ये पीछा करते गई, और जैसे पीछा करते गई धीरे धीरे उनको वो सब हर रोज ऐसा लगने लगा कि मुझे नींद नहीं आती है, ऐसा सोच बन गई, क्योंकि कंडीशनिंग हो गई। और कंडीशनिंग होने के वजह से उसे नींद नहीं आ रही थी, और नींद नहीं आने के वजह से वो परेशान था।
फिर मैंने उनकी सोच बदलने की कोशिश की कि क्योंकि ये क्लासिकल कंडीशनिंग है या फिर कंडीशनिंग ऐसी थ्योरी है जिनमें कुछ हम आर्टिफिशियल बातों को जो भी है वो नेचुरल हमारे बॉडी में जो है वो कंडीशनिंग हो जाती है, बॉडी उसको स्वीकार लेती है, मान लेती है और समझ लेती है और वैसा सोचने लगती है। जैसे ये सोच दिमाग में आया और वैसे ही आने के वजह से उन्हें साल भर नींद नहीं आई। वो जैसे ही आए तो उनको मैंने बताया कि आपको नींद आने वाली है, ये श्योरिटी है मेरी, मैं ये श्योरिटी देता हूं कि कल से आपको नींद आने वाली है। उनके दिमाग में ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया और ट्रेनिंग देते ही शुरू करने के वजह से उनके दिमाग में यह आना शुरू हो गया कि नींद आ सकती है, नींद आने वाली है, नींद आती है। और जैसे नींद आती है ऐसा सोचना शुरू किया तो वैसे नींद आना उनको शुरू हो गई और वैसे धीरे धीरे जो है उन्होंने सोच लिया कि नींद आती है। माइंड मैनेजमेंट करते वक्त सबसे पहले तो मैंने उस व्यक्ति को हिप्नोटाइज किया। सबसे पहले बॉडी माइंड रिलैक्स की और उसके बाद धीरे धीरे उसका माइंड रिलैक्स हो गया और उनको फील होने लगा कि उन्हें नींद आ रही है और वो हिप्नोटाइज हो गया, पूरी नींद में सो गया। और नींद में सोने के वजह से उस दिन रात को बहुत अच्छी तरह वो 1-1.5 घंटा सोया और उसके बाद हिप्नोटाइज करने के बाद 1-1.5 घंटे में ही उसे ऐसा फील हुआ कि पूरी रात की नींद हो गई है। और पूरी रात की नींद हो गई है ऐसा महसूस होते ही उसके बाद वही व्यक्ति जो है नींद से जब जगा तो उसे लगा कि पूरी रात की नींद हो गई है। ऐसे सोच कर ही वो बहुत ही अच्छी तरह रिलैक्स हो गया, क्योंकि साल भर में जिस व्यक्ति को नींद नहीं आई थी उस वक्त नींद आ गई और वो नींद का उसको रिजल्ट मिल गया। फिर उसने सोचना शुरू कर दिया कि मुझे नींद आ सकती है और वो प्रैक्टिकली उसने फील कर लिया। और मैंने बता दिया कि आज शाम से अभी इसके आगे आपको हर रोज़ नींद आने वाली है। और जैसे ही मैंने बताया उसको शाम को 9 बजे खाना खाने के बाद आधे घंटे में ही नींद आना शुरू हो गई, वो अच्छे से नींद लेने लगा। और इसी तरीके से उसका जो है उसकी नींद अच्छी से बढ़ने लगी, बहुत अच्छे तरीके से वो नींद लेने लगा और इसी तरीके से उसका माइंड मैनेज हो गया। और माइंड मैनेजमेंट होने के वजह से ही उसकी नींद जो है उसका वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। और इसी तरह से माइंड मैनेजमेंट होता है दोस्तों। और हर